हम लोग अभी जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पढ़े थे उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आ रहे हैं। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए बोला क्या जा रहा है। फेरस ऑक्साइड इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू हैव फॉर्मूला Fe.93O। तो ध्यान दीजिए, एक्चुअल में फॉर्मूला ये था, लेकिन डिफेक्ट के कारण से फॉर्मूला ओवरऑल चेंज हो गया। डिफेक्ट के कारण से फॉर्मूला क्या चल गया, Fe.93O। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो एक एक कर ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन के एक के लिए, ऑक्सीजन के 1 पार्टिकल के लिए आयरन का कितना पार्टिकल, 0.93। तो यहाँ पर मेटल की क्या है, डिफिशियंसी है। तो नाम देखकर ही, फॉर्मूला देखकर ही पता चल रहा है मेटल की डिफिशियंसी है। तो ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का एग्जांपल है। तो फेरस ऑक्साइड ड्यू टू डिफेक्ट, उसका फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या हो गया, Fe.93। बोला क्या जा रहा है, फाइंड परसेंट ऑफ आयरन इन +3 स्टेट। तो आयरन +3 स्टेट में कितना परसेंट आयरन जो है +3 स्टेट में है। और दूसरा क्या हमें करना है पता, परसेंट ऑफ कटायन साइट्स दैट आर वैकेंट। तो कटायन साइट्स जो वैकेंट था, कितना परसेंट कटायन साइट्स वैकेंट था, वो हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो समझिए, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिएगा कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से बनाएंगे, एक सॉलिड स्टेट, दूसरा रेडॉक्स से बनाएंगे। लेकिन सॉलिड स्टेट अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ है, तो पहले हम लोग सॉलिड स्टेट से इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग का यही कंपाउंड दिया हुआ है Fe.93O। सपोज कीजिए, सपोज एक एग्जाम्पल के लिए इस कंपाउंड का 100 पार्टिकल लिया जा रहा है। भाई परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कितने के रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में। तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। तो ये बताइए, अगर इसका 100 पार्टिकल लेंगे तो ऑक्साइड के कितने आयंस मिलेंगे, 100 आयंस। और आयरन +2 और +3 में मिलाकर टोटल 93 आयंस होंगे। तो अगर ये 100 पार्टिकल लिया जाए तो ऑक्साइड आयन कितने होंगे, इसकी संख्या तो 100 आयंस हो जाएगा, ठीक है ना। और फेरस और फेरिक ये मिलकर टोटल, ये टोटल मिलकर कितने होंगे, तो 93 आयंस होंगे। ध्यान दीजिए अब, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, मेरी बात को समझिए। मैं ऐसे बोलूं, FeO ये अगर 100 पार्टिकल्स लिया जाए, तो अगर इसका 100 पार्टिकल्स लेंगे तो ऑक्साइड आयन वो भी कितना होगा, 100 आयन। और फेरस भी कितना होगा, 100 आयन होगा। दोनों 100 आयन और 100 आयन होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर फेरस ऑक्साइड का 100 पार्टिकल लेंगे तो ऑक्साइड के भी 100 आयन, फेरस के भी 100 आयन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा। लेकिन हुआ क्या डिफेक्ट में, ये 100 में से कुछ फेरस आयन मिस हो गया और उसके जगह पर क्या आ गया, फेरिक आयन आ गया। तो ये बताइए, ठीक है ना, 100 पोजीशन थे, ठीक है ना, 100 लैटिस पॉइंट थे, फेरस के 100 आयन 100 लैटिस पोजीशन पर रहेंगे। 100 लैटिस पोजीशन में से कुछ फेरस आयन मिस हो गया और उसके जगह पर फेरिक आयन आ गया। तो ये फेरस और फेरिक आयन टोटल मिलाकर 93 आयंस। तो 93 लैटिस पोजीशन ऑक्यूपाइड हैं, 7 लैटिस पोजीशन क्या है, खाली रह गया। तो नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स, नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स वो कितने रह गए, तो 7 रह गए, ठीक है ना। अब ये बताइए, यहां से देखकर फेरस आयन टोटल 100 साइट पर था, लेकिन ड्यू टू डिफेक्ट 7 साइट्स खाली रह गए। तो 100 में 7 साइट्स खाली हैं, 7 साइट्स खाली हैं, तो परसेंट कितना हो गया, 7%। सिंपल है। तो देयरफॉर परसेंट ऑफ वैकेंट साइट्स, वैकेंट साइट्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 7% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर आते हैं। हमें निकालना है परसेंट ऑफ आयरन
इन प्लस 3 स्टेट ये निकालना है। तो मैं ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, आप लोग पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर कर क्वेश्चन को उतारिए, क्वेश्चन मैं मिटा दूंगा। अब ये बताइए, हम लोग प्योर सॉलिड स्टेट का यूज कर रहे हैं, कहीं कोई रिडॉक्स नहीं, रिडॉक्स तो बाद में आएगा। नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स कितने हैं? 7। अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स इक्वल टू, उस फॉर्मूला को मैं रिकॉल करता हूं, नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स इक्वल टू नंबर ऑफ फेरिक आयन डिवाइडेड बाई 2। तो देयरफॉर नंबर ऑफ फेरिक आयन का नंबर कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 साइट्स वैकेंट थे, 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 आयन्स। तो अब ध्यान दीजिए, फेरस और फेरिक दोनों मिलकर 93 आयन्स थे। तो फेरस और फेरिक दोनों मिलाकर 93 आयन्स, 93 आयन्स में से फेरिक कितना है? 14 आयन्स है। तो देयरफॉर परसेंट ऑफ फेरिक आयन का परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो 14 डिवाइडेड बाई टोटल 93 इंटू 100, ये परसेंटेज किसका आ गया? फेरिक आयन का। चलिए आप लोग पूरा सॉल्यूशन उतारिए। अब इसी क्वेश्चन को रेडॉक्स से बनाया जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग रेडॉक्स से बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। और समझने में अगर कहीं कुछ डिफिकल्टी लगे, आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट कर कर सॉल्यूशन को समझिए। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या गया था, फेरस ऑक्साइड, इसमें डिफेक्ट के कारण से इसका फॉर्मूला चेंज हो गया और क्या मिला? Fe.93। तो हमें इसमें फेरिक आयन का परसेंटेज निकालना है। फेरिक आयन का परसेंटेज आते हैं, कैसे निकालेंगे? एक कंपाउंड कितना पार्टिकल मान लिए हम लोग? 100 पार्टिकल ऐसा एज्यूम कर लिए। आप 200 500 1000 पार्टिकल लेकर बनाइए तो भी आंसर सेम आएगा। अगर इसका 100 पार्टिकल लेंगे तो उसमें ऑक्साइड आयन का नंबर कितना हो जाएगा? 100 आयन। और फेरस और फेरिक दोनों मिलकर कितने होंगे? 93 आयन्स। अब ये दोनों मिलाकर 93 आयन्स है, तो फेरिक आयन की संख्या हम लोग मान लेते हैं x आयन की, इसकी संख्या जो कितनी है? x है। तो अगर फेरिक आयन x, तो उसमें फेरस आयन कितना हो जाएगा हम लोग का? 93 माइनस x आयन। अब रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग अपना रहे हैं। भाई ये कंपाउंड एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसका मतलब जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये बताइए यहां से देखकर, ऑक्साइड के 100 आयन्स हैं, तो टोटल निगेटिव चार्ज कितना? -200। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना? +200। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा हम लोग का? +200। भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये। तो ऑक्सीजन पर टोटल निगेटिव चार्ज फिर से देखिए कितना? -200। तो इन दोनों आयरन पर मिलाकर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना? +200। अब ध्यान दीजिए, एक आयन पर +3 का चार्ज है, तो x आयन पर कितने का चार्ज हो जाएगा? 3x का हो जाएगा, 3x का। चलिए अब यहां पर आते हैं, एक आयन पर पेन का पॉइंट देखिएगा, एक आयन पर +2 का चार्ज है, तो 93 माइनस x आयन पर कितने का चार्ज हो जाएगा? तो 2 इंटू 93 माइनस x इक्वल टू 200। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, x बराबर कितना आएगा? 14 आएगा, x बराबर 14। तो देयरफॉर परसेंट ऑफ फेरिक आयन का परसेंटेज कितना हो जाएगा हम लोग का? तो 14 डिवाइडेड बाई 93 इंटू 100।
चलिए आप लोग उतार लीजिए। तो ये था हम लोग का डिफेक्ट के बारे में पूरा डिटेल कि डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, उनका सारा डिटेल हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान दीजिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है उसको समझना है। इसमें से ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो एग्जाम्पल तो याद करने वाला है, बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा वो बिल्कुल हम लोग खुद से समझ सकते हैं। यही बताइए, ये सॉलिड अगर इसको मैं दोनों तरफ से प्रेस करूं, इस पर हाई प्रेशर में अप्लाई करते जाऊं विदाउट ब्रेकिंग, कि ये सॉलिड ब्रेक नहीं करे, तो ये बताइए अगर हम लोग हाई प्रेशर अप्लाई कर देंगे, इमेजिन कीजिएगा, तो पार्टिकल्स क्या आएंगे, क्लोज में आएंगे। और जब पार्टिकल्स क्लोज में आएंगे तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो पार्टिकल्स जितने क्लोज में होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस सॉलिड को पर काफ़ी हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए जिससे कि ये सॉलिड ब्रेक नहीं करे, तब पार्टिकल्स क्या आएंगे, क्लोज में आएंगे। और पार्टिकल्स क्लोज में आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, प्रेशर को इंक्रीज करने से कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर जाता है। अब चलते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। तो अगर किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो सॉलिड में एक्सपेंशन होगा। ध्यान दीजिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जब एक्सपेंशन होगा, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर जाएगा। तो पढ़िए अब, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेज एंड ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेज। कुछ एग्जाम्पल, कुछ एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये सब जो एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए हम लोग को याद रखना है। पहला एग्जाम्पल, ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर NaCl स्ट्रक्चर। तो NaCl स्ट्रक्चर याद कीजिए, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6 का था। तो जब NaCl पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होकर किस में चला जाता है, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में बदल जाता है। ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर NaCl स्ट्रक्चर हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 changes to cesium chloride structure having coordination number 8:8। तो जब NaCl पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होकर किसमें बदल जाता है, सीजियम क्लोराइड में, जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 का है। रिवर्स में आते हैं, सीजियम क्लोराइड सॉलिड को अगर हीट किया जाए अबव 360 केल्विन से ज़्यादा के टेम्परेचर पर, तो सीजियम क्लोराइड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8 का है, व्हेन हीटेड अबव 760 केल्विन इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का, 6 और 6 का। थर्ड एग्जांपल पर आते हैं, बेरियम ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर होता है रॉक सॉल्ट, और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का, तो 6 और 6 का। तो बेरियम ऑक्साइड हैज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6 और 6। व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर, तो बेरियम ऑक्साइड पर जब हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होकर किस में चला जाता है, 8:8 का। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। समझिए, प्योर इमेजिनेशन वाला चीजें हैं यहाँ पर। ये जो फिगर दिखाया गया है ये ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन का फिगर नहीं है, नीचे में लिखा हुआ है ये फिगर रेगुलर ऑक्टाहेड्रन या रेगुलर ऑक्टाहेड्रल का फिगर है। तो बोर्ड पर जो फिगर बनाया गया है वो फिगर ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन का नहीं है, ये फिगर रेगुलर ऑक्टाहेड्रन या रेगुलर ऑक्टाहेड्रल का फिगर है। फिगर को समझिए, एक प्लेन में 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4, ये 4 एक प्लेन में हैं, ऊपर में 5वां, नीचे में 6ठा।
तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रन में 6 वर्टिसेस होते हैं, 6 टिप्स होते हैं, ठीक है ना। वो 6 वर्टिसेस कौन कौन से हैं? तो 1 2 3 4 5 और 6। अब ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन, ये फिगर हम लोग, ये ज्योमेट्री कैसे क्रिएट करते हैं समझिएगा। तो ये जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रन है, इसमें जो 6 वर्टिसेस हैं, प्रत्येक वर्टिसेस से एलोंग द एज 1/3 कट कर दिया जाता है। तो पढ़िए यहां पर, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन इज क्रिएटेड, कैसे क्रिएट किया जाता है? बाय कटिंग टिप्स, दैट इज वर्टिसेस। तो वर्टिसेस या टिप्स को कट करते हुए ऑफ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन बाय 1/3 एलोंग ईच एज, प्रत्येक एज से। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि बोले यहीं पर ये एज देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, तो इस एज को 1/3 कट करेंगे। तो ये जो वर्टिसेस है हम लोग का, ये जो टिप है, प्रत्येक एज 1/3 यहाँ पर कट हो जाएगा। वैसे ये जो टिप है, यहाँ से भी प्रत्येक एज क्या हो जाएगा? 1/3 कट हो जाएगा। यहाँ पर जो टिप है, यहाँ से भी प्रत्येक एज क्या होगा? 1/3 कट हो जाएगा। तो ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन कैसे क्रिएट किया जाता है, बस वो पॉइंट याद कर लीजिए। प्रत्येक वर्टिसेस को हम लोग 1/3 कट कर देते हैं एलोंग ईच एज। कट करने के बाद जो फाइनल ज्योमेट्री होगा, वो फाइनल ज्योमेट्री मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो ये देखिए, कट करने के बाद फाइनल ज्योमेट्री हम लोग का ये है। तो ये जो फिगर है, ये है ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। लेकिन ये फिगर बोर्ड पर बनाना संभव या पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों को वीडियो लेक्चर में ये फिगर दिखाया जा रहा है। तो ये फिगर हम लोग का ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन का, ये फिगर कैसे क्रिएट हुआ? तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, ये जो फिगर बना हुआ है, अब देखिएगा, ये जो 6 टिप्स, 6 वर्टिसेस दिखाए गए हैं, प्रत्येक टिप्स को कट कर दिया जाता है 1/3 एलोंग ईच एज। कट करने के बाद फाइनल ज्योमेट्री हम लोग का ये आता है। अब इसमें देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये तो ये स्क्वायर फेस है, ये स्क्वायर सरफेस है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये तो ये हम लोग का हेक्सागोनल सरफेस है। तो कट करने के बाद जो फाइनल ज्योमेट्री आया, उसमें कुछ स्क्वायर सरफेस मिलते हैं और कुछ हेक्सागोनल सरफेस मिलते हैं। ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिगर आप लोग के सामने है। तो कुछ स्क्वायर और कुछ हेक्सागोनल सरफेस मिलते हैं। नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा गया है। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन में इट हैज 6 स्क्वायर फेसेस एंड 8 रेगुलर हेक्सागोनल फेसेस। तो ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन में 6 स्क्वायर फेस होते हैं और 8 रेगुलर हेक्सागोनल फेसेस होते हैं। ये पॉइंट हम लोग को अपने दिमाग में कंठस्थ कर लेना है।